जैसे सोमती अमावस्या, कौन सी अमावस्या? सोमती अमावस्या। सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो या तुलसी की परिक्रमा करो या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमती अमावस्या है? शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमती कहलाती है हमारा। तो कहा उस दिन सारे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह, सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं। और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की 3 गतियां, पितर, आहूत, वासुक। कितने? 3। गर्भ में जो चले गया आहूत है, कुमारी अवस्था में गया जिसकी शादी नहीं हुई, आहूत। पितर अधोगति में अचानक बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती में आ गया। वासुक जो एक्सीडेंट आदि, फांसी, सुसाइड, वासुक। 3। शास्त्र कहता है सोमती अमावस्या के दिन ये तीनों आहूत, पितर, वासुक, जहां पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है या तुलसी की परिक्रमा करती है या पूजन करती है या दान करती है सोमती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है और तीनों तर जाते हैं। फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा वर्णित किया गया। सोमती अब आएगी का? हाँ तो आने वाली सोमती का पुण्य। नंदी, कल कथा चल रही थी नंदी की। नंदी भ्रमण करने के लिए निकले, और नंदी भ्रमण करते 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 सब दूर घूमने के बाद में आखिरी में नंदी एक बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। जब नंदी एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं, कुछ देर बाद वहीं से श्री तुमरुका जी का आगमन हो जाता है। तुमरुका जी जो भगवान शंकर के परम भक्त हैं, भगवान शिव के परम भक्त हैं, जिनका मुख घोड़े का लगा हुआ है, में वीणा है, करताल है, और शिव नाम दिन भर 24 घंटे उनके मुख से निकलता रहता है। भगवान शंकर के नाम का उच्चारण वो करते रहते हैं, शिव नाम लेते रहते हैं, शिव नाम। तुम रुका। नंदी जी बढ़ के पेड़ के नीचे बैठे, अरे बाहर का प्रेशर बढ़ाओ भाई, आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ की भी आवाज़ गूंज रही है। आवाज़, ये स्पीकर चल रहा है क्या? कान तो लगाओ, थोड़े से चल रहा है तो फिर आवाज़ कहाँ है? शंभो। नंदी, आवाज़ नहीं आ रही है, इधर अंदर भी आवाज़ नहीं आ रही है पंडाल में। अंदर के स्पीकर ऑन खोलिए, अंदर के जितने लगे हैं, और प्रेशर खोलो अंदर का, इधर पंडालों का, तो पंडाल की आवाज़ ही आ जाएगी इधर। नहीं आ रहा स्पीकर में आवाज़, ये देखो पब्लिक को पूरी कोई का आवाज़ ना जा रही है। नंदी बट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान, और नंदी जब बट वृक्ष के नीचे जाकर, बस ठीक है अभी आएंगे। नंदी जब बट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हुए, तब तुमरुका जी का आगमन हुआ।
शिव नाम लेते 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 तुम रुका जी आ रहे हैं। शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः तुम रुका जी शिव नाम लेते लेते बट वृक्ष के नीचे आ। नंदी बैठे थे। थोड़ा मन में जब संशय होता है, जब मन के अंदर कोई संशय उत्पन्न होता है तो व्यक्ति मौन होता, चुप। 3 बार व्यक्ति मौन हो जाता है। भीतर अगर कोई संशय है तो मौन होगा, घर में क्लेश है तो मौन होगा, और तीसरा यदि उस परमात्मा की भक्ति में लगा है और विश्वास है भगवान पर तो मौन होगा। फिर उससे बोला नहीं, फिर वो नहीं, फिर उसकी मौनता है, फिर वो बोलता नहीं है, चुप एकदम शांत। पर कई बार भक्ति में भी ऐसा होता है कि वो नी भी बोले तो भी लोग बुलवा देते हैं। जैसे कल बालेश्वर महादेव के दर्शन करने गए, ना धर्मेंद्र जी सूचना दी है, ना धर्मेंद्र जी सूचना दिए किसी को, ना हमने किसी को बोला कि हम जा रहे हैं। ना हमने किसी को कहा, ना धर्मेंद्र जी बोले। और मंदिर में भर गए लोग। अब भरे तो भरे अपनी जगह पर थे। जल चढ़ाना था महादेव को, सबके हाथ में थाली, लोटा, गंगा जल चढ़ाना था बालेश्वर महादेव को, और इन्होंने चढ़ाना चालू कर दिया। महाराज, हम जाते जाते पीछे मुड़े। दरवाजे पर पहुंचने के बाद में जब पीछे मुड़कर दर्शन किया, जब पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर जब दर्शन किया, शंभु 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 शंभु। थोड़ा अंदर का बढ़ाओ, थोड़ा बाहर का बढ़ाओ तो दोनों का लेवल बराबर रहेगा। शंभु शंभु। जाते जाते दर्शन किया, पीछे मुड़कर हमने भी महादेव से कहा, बारे प्रभु बड़ी गजब कृपा है तुम्हारी। शाम को गंगा जी के दर्शन करने गए थे, रात हो गई थी तो स्नान नहीं कर पाए। पर मालूम बालेश्वर बाबा ने अपने ही मंदिर में ऐसा जल चढ़वाना प्रारंभ करा कि गंगा जी का स्नान मंदिर में ही करा। जैसी गंगा में लहरें आती हैं, धर्मेंद्र जी, जैसे गंगा में लहरें आती हैं, वैसी कल लहरें मंदिर में चल रही थी। पूछो, ये मंदिर वाले बैठे हैं यहाँ, मंदिर वाले कौन कौन बैठे हैं? सब बैठे, पूरी टीम। खड़े हो जरा, जो मंदिर में थे कल, ये पूरी टीम। इधर से माताओं का झोंका आया,
धर्मेंद्र भैया इधर, फिर उधर से माताओं का झोंका आया, धर्मेंद्र भैया इधर, और इनके साथ में हम उधर, वो इधर उधर, और ऊपर से उधर पीछे पीछे जो खड़ी थी वो पानी लोटे का दे, इधर से गंगा जल की बोतल। हमने कहा वाह रे भोलेनाथ, सोच कर गए थे शाम को, साथ में कपड़े भी ले गए थे कि गंगा जी में जाएंगे डुबकी लगाएंगे, पर वहां अंधेरा हो गया, घाट पर पानी दूर था, और भोलेनाथ जी तो घट घट की जानते, उन्होंने कहा वहां नहीं नहा के आया तो यहां नहा ले, नीला। शिव का प्रेम, ये इसीलिए कहते हैं शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, उस स्थान पर जब तुम उस देव अधिदेव महादेव को भजते हो, उस देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, तो निश्चित है तुम्हारे जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं, सारे कष्ट समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं, और जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है, आनंद की अनुभूति होने लगती है अपने आप। मौन हो गया, बट वृक्ष की छांव थी, और उस बट वृक्ष की छांव में, उस बट वृक्ष की छांव में नंदी मौन होकर बैठ गए थे, बट वृक्ष की छांव। और बट वृक्ष की छांव में जैसे ही नंदी मौन होकर बैठे, नंदी मौन हो गए बट वृक्ष की छांव में, तुमरुका जी का आगमन हुआ। तुमरुका जी आए, नंदी को देखा, बहुत देर तक तुमरुका जी नंदी को देखते रहे। ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, चंचुला देवी के जीवन के जितने दुख थे उनको समाप्त यदि किसी ने करा तो तुमरुका जी की शिव महापुराण की कथा ने करा, शिव पुराण की। इसलिए आज भी नियम है, आज भी नियम है, जगत की जितनी माताएं, मेरी जितनी जीजियां हैं, जितनी मेरी जीजियां, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, हम निवेदन करें, अगर जिंदगी में मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरी माताओं को अगर जीवन में अपने गर्भ से जुड़ी हुई, अपनी उदर से जुड़ी हुई या संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में अगर आकर खड़ी होती है, तो शिव जी के मंदिर में जाकर जो लोटा भरकर जल लेकर जाते हो, उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो, और उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, बच्चादानी से जुड़ी हुई, संतान से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो, वो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाती। तुम रुका जी, तुम रुकेश्वर। कौन से महादेव? जम के बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। जम के बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी के नाम से। क्यों? भगवान शंकर के परम भक्त हैं तुमरुका जी, जिनके मुख से हर घड़ी, हर क्षण, हर पल शिव नाम निकलता। 2, एक द्रौपदी, एक तुमरुका। द्रौपदी एक बार हमने पहले एक बहुत सुंदर संवाद वर्णन किया था, अगर आप लोगों के स्मरण में हो तो पुनः उसका स्मरण करते हैं। भगवान कृष्ण जा रहे थे, सत्यभामा जी ने पूछ लिया, द्वारकानाथ कहाँ जा रहे हो?
भगवान कृष्ण ने कहा मैं द्रौपदी के यहां जा रहा हूं। सत्यभामा जी को बड़ा गुस्सा आया। सत्यभामा जी ने कहा बताओ, हर 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 24 घंटे में कम से कम 10 बार भगवान द्वारकानाथ द्रौपदी के यहां चले जाते हैं। बार बार द्रौपदी के यहां जाने की जरूरत क्या है? भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। फिर रुक्मणी जी से सत्यभामा जी ने कहा कि द्वारकाधीश को हो क्या गया? जब देखो जब वो द्रौपदी के यहां भागकर चले जाते हैं। रुक्मणी जी ने कुछ नहीं कहा, पर भगवान कृष्ण के मन में आ गया कि सत्यभामा और रुक्मणी के मन में संशय है। ये दोनों के मन में संशय है और इनके संशय को मिटाना जरूरी है। भगवान कृष्ण चलते चलते बोले कि द्रौपदी के यहां मैं जा रहा हूं, क्या तुम दोनों चलती हो? इतने में रुक्मणी और सत्यभामा तो चाहती यही थी कि एक बार जाए तो सही, आखिर द्रौपदी के पास ऐसा क्या है जो भगवान द्वारकानाथ हर 24 घंटे में 10 बार द्रौपदी के यहां भागकर चले जाते हैं। सत्यभामा जी और रुक्मणी जी चल दी और दोनों गई। द्रौपदी अपने सिर में तेल लगा रही थी, बाल को सवार रही थी, बाल सवार रही थी और बाल सवारते 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 भगवान कृष्ण पहुंचे। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण ने जाकर, इसको बढ़ा दो भाई थोड़ा। भगवान कृष्ण ने जाकर पूछा द्रौपदी से, द्रौपदी क्या कर रही है? द्रौपदी कहती है कि भैया मैं अपने केस संवार रही हूं। अच्छा, भगवान बोले कि द्रौपदी तुझे केस संवारने की क्या जरूरत है? तेरी भाभी होना ही है, केस ये संवार देंगे। सत्यभामा ने विचार करा इससे अच्छा मौका मुझे मिलने वाला नहीं है। आज द्रौपदी से ऐसा बदला लूंगी कि पता चल जाएगा इसको कि भाभी होती कैसी, भाभी होती कैसी। चलिए, सत्यभामा जी बैठ गए द्रौपदी के केशों में तेल लगाने के लिए, और द्रौपदी के केशों में तेल लगाने। सत्यभामा जी द्रौपदी के केशों में तेल लगाने लगे। द्रौपदी के केशों में तेल लगाती हुई सत्यभामा जी ने उसी समय पर द्रौपदी के एक केश को खींचा। जैसे ही केश खींचा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या, कि मैंने बाल खींचा, मैंने केश खींचा और केश खींचने पर उसमें से आवाज आ रही है, बाल खींचने पर उसमें से आवाज आ रही है, हे कृष्ण। समझ नहीं आ रहा ये हो कैसे, ये आखिर हुआ कैसे, ये समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं। शंभु 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 शरणे मां
शंभो 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 शंभो। नहीं आ रही आवाज? शंभो 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 शरणे। आवाज बढ़ाइए, सबकी बढ़ाओ। शंभो ओ शंभो शरणे बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। द्रौपदी का केश खींचा, जैसे केश खींचा, केश खींचते से उसमें से आवाज आई, है कृष्ण। शंभु, उसमें से आवाज आई, है कृष्ण। फिर दूसरा केश खींचा, शंभु 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 शंभु। एक बार पूरा फंक्शन बंद कर ले और फिर उसको सेट कर। शंभु, सारी बटन घुमा दे एक साथ में, पूरी की पूरी, फिर उसको चालू करो। शंभु 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 शंभु। बढ़ाइए, बाहर की बढ़ाओ। शंभु शंभु द्रौपदी का एक केश खींचा, आवाज आई, है कृष्ण। द्रौपदी का दूसरा केश खींचा, आवाज आई, है कृष्ण। हे कृष्ण। सत्यभामा को समझ नहीं आया। आवाज नहीं आ रही क्या अभी भी अंदर? अरे भाई, पंडाल की आवाज खोलिए। लोग 42-45 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं, इतनी धूप में लोग खड़े हुए हैं। आप लोगों को साउंड पहले से सही करना चाहिए। शंभो शंभो। सत्यभामा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि द्रौपदी के जितने केश खींचे जाते हैं उसमें से आवाज आती है कृष्ण। आवाज आती है कृष्ण। आखिर क्यों? किसने? दौड़कर सत्यभामा जी रुक्मणी जी के पास गए। रुक्मणी जी से कहा कि मैंने द्रौपदी का केश खींचा था और उसमें से आवाज आई है कृष्ण। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के पास गए और भगवान कृष्ण से जाकर कहा, नाथ, एक बात समझ में नहीं आती कि द्रौपदी का केश खींचा जाता है और उसमें से आवाज आती है, हे कृष्ण। ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी, तुम और सत्यभामा के मन में आया था कि मैं दौड़ दौड़ कर द्रौपदी के पास क्यों जाता हूं। उसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण। ये मानव के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, ये मानव के शरीर में, यह मानव के देह में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवत नाम के लिए केवल
सारे ब्रह्मांड में केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम 24 घंटे में ले लेती है। 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ बार मेरा नाम 24 घंटे के अंदर वो ले लेती है। शंभु 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 शंभु। पंडाल की आवाज खोलो, पंडाल की आवाज खोलो। 3.5 करोड़ बार भगवान कहते हैं कि मेरा नाम लेती है तो 3.5 पूरे ब्रह्मांड में केवल एक अकेली है द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरे नाम का जाप कर लेती है। 3.5 करोड़, इसके सिवाय कोई नहीं। एक द्रौपदी 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का जाप करती है। एक तुमरुका जी जो 3.5 करोड़ बार शिव नाम का जप कर लेते। दोनों। एक द्रौपदी 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर के नाम का जप करते। एक तुमरुका जी 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर के नाम का जप करते, भगवान शिव के नाम का जप करते। 3.5। आप में से कोई है जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जप करता? चलो जाने तो पूरे उत्तर प्रदेश में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, तुम राजस्थान चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरे भारत में पूरे विश्व में घूम आओ, कोई नहीं मिलेगा जो 3.5 करोड़ बार 24 घंटे में भगवान का नाम 3.5 करोड़ बार ले लेता होगा। पर शिव पुराण की कथा में स्वयं तुमरुका जी नंदी से कहते हैं, नंदी जब कोई 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर का नाम जाप नहीं कर सकता तो उसको शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाना चाहिए। जब वहां पर मंत्र का जप होता है तो 3.5 करोड़ बार ये रोम छिद्र में वो समाहित हो जाता है। लोग कहते हैं कि गुरुजी आखिर शिव पुराण में आने के बाद में, भगवान शंकर की कथा में आने के बाद में लोगों का कार्य सफलता हो जाता है। कथा में आने के बाद में कई लोग जो आते हैं उनका कार्य सफल क्यों हो जाता है? क्या कारण है? उसका केवल एक कारण है। आप और हम बैठकर जब भगवान शिव का नाम लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अब ये 4 से 5 लाख लोग जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, 5 लाख लोगों के मुख से एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब निकलना और एक मंत्र का जब उच्चारण हम और आप करते हैं तो वो आपस में टकराता है, मंत्र बिखरता है और वो हमारे ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से समाहित होकर हमारे जीवन के सारे संचित पापों को समाप्त कर देता है और हमें शिव की शरणागति दे देता है। शिव की संचित पाप। नंदी बट वृक्ष की छांव में बैठे थे और नंदी बट वृक्ष की छांव में बैठे वहीं तुमरुका जी का आगमन। तुमरुका जी, क्या बात है नंदी, क्या हुआ? नंदी ने कहा कि मेरे मन में थोड़ा सा संशय है, मेरे उस संशय को समाप्त कर दो। मेरे मन का बस छोटा सा संशय, उस संशय को आप समाप्त कर दो। क्या संशय है? नंदी ने कहा संशय केवल इतना सा है
संशय केवल इसी बात का है कि वो तो अपने आप में स्वर्ग है। पृथ्वी के जितने भी धाम है वो अपने आप में स्वर्ग है, अपने आप में स्वर्ग। पर मान लो यदि घर को स्वर्ग बनाना है तो क्या करना है? सुन लो बलिया की जीजियों, बलिया के जितने मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उन सबको नमन निवेदन करो, ध्यान से सुनना। नंदी ने प्रश्न किया कि घर को स्वर्ग बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तुमरुका जी ने जो जवाब दिया उसको सुनिएगा। तुमरुका जी ने जवाब दिया कि अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो केवल दो चीजों का स्मरण करिए। दो चीज। पहला, पुरुष कानों को बंद कर ले और घर में रहने वाली स्त्री अपने मुख को बंद कर ले तो घर पूरा स्वर्ग बन जाए। पूरा पूरा घर स्वर्ग है। शिव करुणा सागर है और जब भगवान शंकर करुणा सागर है, नंदी से भगवान तुमरुका जी कहते हैं कि शिव को पहचानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए, पहचानने के लिए, शिव को जानने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। शिव को जानने के लिए अपने भीतर के एक विश्वास को, एक आनंद को पहचानना। शंभो शंभो शंभो। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। घर को स्वर्ग बनाने का केवल एक तरीका अपने जीवन में देखा, शिव तत्व। भगवान ओगड़दानी की कथा कहती है, एक बार मां पार्वती जी भगवान शिव के साथ में आनंद के साथ विराजित थे और माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ में आनंद के साथ विराजित थी। तभी पार्वती जी के कुछ प्रश्न हैं जो भगवान शंकर से उन्होंने उत्तर मांगा। कुछ प्रश्न माता के। पहला, यदि मानव जीवन में कोई मनुष्य शरीर को रोग आ जाता है तो वो रोग समाप्त होने में देरी क्यों लगती है? दूसरा प्रश्न, कोई कष्ट देने वाला जब जीवन में आता है तो बारंबार कष्ट क्यों देता है? क्यों कष्ट? महाराज शिव जी ने कहा कि पार्वती, हमारे शरीर में जितने भी रोग आते हैं ये हमारे एक जन्म के नहीं रहते। हमारे शरीर के जितने रोग हैं ये ना जाने पूर्व में जो हम कर्म कर कर आए हैं, 83,99,999 योनियों में जो हमने कर्म करा होता है वो 84,00,000वें नंबर की योनि में आकर हमको भोगना पड़ता। उस कर्म को भोगना। पर उन आए हुए सारे दुखों को जब जीव शिव की शरणागति में पहुंचता है तो वो समाप्त कर देता है।
सारे दोष। आज हमारे मंत्री जी को हम देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। दया शंकर जी, आपको साधुता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में लिखा है, भगवान माता पार्वती जी नंदी से और गणेश से बात करती है कि अगर व्यक्ति सारे तीर्थ करने ना जा सके तो अपनी माँ के चरण में बैठ जाए तो भी सारे तीर्थ हो जाते। और आज आप कथा सुनने के लिए जो बैठे हो, अपनी माता को आपने ऊपर बिठाकर और आप उनके चरणों में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सारे संसार के लोगों को प्रेरणा देने वाली है। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को कि ये संपूर्ण जगत को प्रेरणा देने वाली एक बात कि अपनी माता को ऊपर बिठाकर स्वयं चरणों में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय मंत्री महोदय के लिए। साधुता है। कहते हैं अगर सारे तीर्थ ना जा सके तो माँ के चरणों में बैठ जाओ और उनके चरण को ही प्रणाम कर लो तो सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। सारे तीर्थ, और वो फल जीव को मिले, शिव तत्व की प्राप्ति। एक बहुत अच्छा पत्र आया है, सुनिए। अच्छा पत्र। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता है, पति का नाम पवन कुमार गुप्ता है। बांसडीही कचहरी दक्षिण टोला से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आई हो तो आ सकती हैं बेलपत्र में। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता, पति का नाम पवन कुमार गुप्ता। मैं बांसडीही कचहरी दक्षिण टोला से आई हूँ। गुरुजी, मेरी शादी 16 फरवरी 2015 में हुआ था। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं। यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक डॉक्टरों की दवा देने से इनकार कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं है। IVF कराने का बोला, वो भी करवा के देख लिया, फिर भी संतान नहीं। गुरुदेव, आपने आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था। आंकड़े की जड़ वाला उपाय मैंने किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं नहीं जानती कि आप बोलते हो कि शिव बोलते हैं, पर आपने जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 19 मार्च 2026 को 11 साल के बाद में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं मुन्नी देवी, निवासी ग्राम पोस्ट भरोली, जिला बलिया की रहने वाली हूँ। मैं पिछले कई सालों से शिव महापुराण की कथा को नियमित रूप से सुन रही हूँ। मेरे पति का नाम अनिल केसरी है। गुरुजी, मेरे पति के पेट में गठान की समस्या डॉक्टर ने बताई थी। गुरुजी, डॉक्टर ने कहा कि इनके गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये लीवर पर सूजन है और गठान हो गया। हम लोग घबरा गए, करें तो करें क्या। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि घर जाकर तुरंत आओ और फिर इसका ऑपरेशन कराओ। तब किसी के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना, डॉक्टर की जो दवाई थी उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके पूरे नियम और विश्वास के साथ जो किया, डॉक्टर के पास गए और बोली कि एक बार चेकअप करके देख लीजिए। तो डॉक्टर ने जब जांच करी तो पता चला कि पेट की गठान पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और गुरुजी, आश्चर्य की बात यह है कि कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है।
मैं आया कुमारी पुत्र रोहित कुमार चंदवा टोला आरा बिहार से हैं। बाबा मैं कोरोना में टीवी देख रही थी और अचानक आपकी कथा देखी और आपने कथा में पशुपतिनाथ व्रत करने के बारे में बताया। बाबा मैंने भी पशुपति व्रत करा। पहली बार बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने मेरे बेटे का 5 सोमवार में ही पूरा हो गया और बीए सेप्ट हेड कांस्टेबल के रूप में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। और बाबा दूसरी बार में बाबा ने मुझे 10 कट्ठा जमीन भी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं, शिव की दया इसी को। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता मानव के जीवन को सुख दे जाती है, मानव के जीवन को सफलता दे। पार्वती मैया छोटे से शिवलिंग को बनाकर, पार्थिव शिवलिंग को बनाकर भगवान पार्थिव शिवलिंग को लेकर हिमालय राज के पास में पहुंच गए। पार्थिव शिवलिंग, पार्वती मैया जब पार्थिव शिवलिंग को लेकर हिमालय राज के पास गए, हिमालय राज ने पूछा, शंभू, हिमालय राज ने पूछा ये तुमने क्या बनाया है? पार्वती जी कहती हैं, पिताजी मैंने जो ये शिवलिंग का निर्माण करा है, ये शिवलिंग ही मुझे मंजिल तक पहुंचा। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी स्कंद पुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी लिंग पुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी नर्मदा पुराण को उठाकर देख लीजिए। पूरी पुराण में 33 कोटि देवता में से ऐसा कोई देवता नहीं छूटा होगा जिसने शंकर के शिवलिंग को बनाकर पूजन ना करी हो। सब ने शिवलिंग की पूजन करी, सब। सब शिवलिंग की पूजन करें, सब शंकर की शिवलिंग का पूजन करें, शिवलिंग की आराधना करें, शिवलिंग की साधना करें, भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करें, आराधना करें। एक भी देवता ऐसा ना रहा जिसने शंकर के शिवलिंग की साधना, आराधना, पूजन नहीं करे, सब। पार्वती जी बचपन से जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करना प्रारंभ करी थी माता पार्वती जी, भगवान शिव मिल गए मां पार्वती को, तब तक भी माता पार्वती जी ने शिव की साधना को नहीं छोड़ा, शिव की आराधना को नहीं छोड़ा। शिव महापुराण की कथा यही कहती है। एक होती है गुलाब जामुन और एक होता है गुलाब का फूल। किसी से जाकर पूछना, दोनों की राशि एक ही है। गुलाब जामुन और गुलाब के फूल की राशि एक ही है। सबसे ज्यादा सुखी कौन है? गुलाब जामुन। मावे से बनती है, खोए से बनकर तैयार घी में चली जाती है, घी में तल के तैयार, तरबतर घी में चाशनी में चली जाती है, चाशनी में तरबतर तैयार। सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई है तो वो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन। और एक है गुलाब का फूल, कांटों में जन्म लिया, कांटों में बड़ा हुआ, कांटों में रहा और आखिरी में
कांटों में से टूटा और महादेव के चरणों में चला गया। महादेव एक गुलाब जामुन, गुलाब का फूल, दोनों की राशि एक है, दोनों में अंतर केवल इतना है कि गुलाब जामुन सुख भोगती है, खोए की बनती है, मावे की बनती है, घी में तलाती है, चाशनी में जाती है, पर फिर आखिरी में खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहता है, बड़ा होता है, कांटों में से निकलकर आखिरी में महादेव के चरणों में चला जाए। महादेव के चरणों में शिव कथा कर रही है। अगर जिंदगी में थोड़े बहुत कांटे आए, जीवन में थोड़े बहुत दुख आए, जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफें आए, जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आए, जीवन में थोड़े बहुत कष्ट आए, थोड़ी तकलीफें आए, तो टेंशन मत लेना, समझ लेना आप वो गुलाब के फूल हो, एक दिन टूट कर परमात्मा के चरणारविंद में जरूर टूटो। मिल गया कोई परिवार के अंदर, परिवार के बाहर, मित्रों में, दोस्तों में, नातों में, रिश्तों में, नगर में, गांव में, खेड़े में, मोहल्ले में, कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कभी जिंदगी में ना तो मिले हैं, ना आपसे कभी जिंदगी में बात करी है, ना आपको अच्छे से देखा है, ना आपसे अच्छे से चर्चा हुई है, उसके बाद भी तुम्हारी उन्नति को देख देख कर भीतर की भीतर कुड़ते जा रहे, जलते जा रहे, और वो तुम्हारे लिए अपशब्द कहते जा रहे। जिंदगी में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपको देखा नहीं है, जो आपसे मिले नहीं है, जो आपको पहचानते नहीं है, फिर भी वह आपके प्रति बुरा ही कह रहे हैं, बुरा ही बोल रहे हैं, बुरा ही करने का सोच रहे। पार्वती जी ने पूछा था महादेव से, भोले बाबा बीमारी आती है, बहुत देर में जाती है, कुछ बेकार मिल जाते हैं जीवन में, मानव के शरीर में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, इस मानव के शरीर में कुछ लोग ऐसे प्राप्त होंगे जो हमारे जीवन में हमको सुखी नहीं देख पाएंगे, अच्छा नहीं देख पाएंगे, हमारे लिए निंदा, हमारे लिए बुराई, हमारे को अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, अपशब्द कहेंगे। महादेव आप इनके लिए क्या कहना चाहोगे? तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती संसार में तुम्हें अगर कोई गाली देने लगे, संसार में तुम्हें कोई अपशब्द कहने लगे, संसार में जब तुम्हें कोई ताना देने लगे, संसार में तुम्हें जब कोई आड़ा टेढ़ा बोलने लगे, समझ लेना कि तुम उससे आगे निकलना प्रारंभ हो गए हो, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चलना प्रारंभ हो गए हो, इसलिए तुम्हें ताने दिए जा रहे, इसलिए तुम्हें अपशब्द कहे। कोई आड़ा टेढ़ा कर रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई अपशब्द कर रहा है, समझ लो कि तुम बहुत आगे निकल गए हो, इसलिए वो तुम्हारे को अपशब्द कर। ये शिव के शब्द माता पार्वती जी से करें, पार्वती जी स्मरण करिएगा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, कोई तुम्हारे माता पिता का अच्छा कर्म होगा, कोई तुम्हारा अच्छा कर्म होगा, जो तुम बाबा की कृपा से बलिया में जन्म ले लिए।
कोई तुम्हारा पूर्व का अच्छा कर्म होगा, जो गंगा के तट पर सरयू के संगम पर तुम्हारा जन्म हो गया। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, जो भगवान शंकर की कृपा हो गई और बलिया में शिव महापुराण की कथा हो गई। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा, जो माननीय मंत्री महोदय ने आप सबके कहने पर, और हम तो कहेंगे जगत में ऐसे मंत्री भी होना चाहिए कि गांव के लोग, नगर के लोग, ये यहाँ के गांव के लोग, दिवली बलिया के लोगों ने जाकर मंत्री जी से कहा कि हमको बस एक कथा करवा दो सीवर वाले बाबा की। और मैं मंत्री जी को भी साधुवाद दूंगा कि आपने इन माताओं का कहना मानकर और पूरे गांव वालों का कहना मानकर कथा भी करवा दो। पहले तो गांव वालों को धन्यवाद दूंगा, जिन गांव के लोगों ने, जिन गांव की माताओं ने, जिन गांव के, ये बलिया के, दिवली के निवासियों ने जाकर मंत्री महोदय से ये निवेदन करा कि हमको कथा सुनना है और शिव पुराण सुनना है, सीवर वाले बाबा को बुला दो। ये मेरी माताओं को प्रणाम है जो आपने मंत्री जी से जाकर कहा, ये प्रेरणा दी है आपने। और मंत्री जी को भी साधुवाद इस बात का दूंगा कि उन्होंने तुरंत, जैसे ही माताएं बोल कर गई, जैसे ही गांव के लोग बोल कर गए, वैसे ही मंत्री जी ने तुरंत सीहोर फोन लगाया। और दूसरे ने फोन नहीं लगाया, मंत्री जी खुद फोन लगवा दिया और खुद ने फोन लगाया। इसके लिए मैं साधुवाद दूंगा मंत्री जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। खुद ने फोन लगाया और मंत्री जी इतने बड़े पद पर होने के बाद भी मंत्री जी ने फोन लगाकर कहा कि मेरे गांव के लोग, शब्द सुनिएगा, कि मेरे गांव के लोग शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं। समीर जी से बात हुई, समीर जी ने हमको कहा कि मंत्री जी का फोन है उत्तर प्रदेश से और कहे कि गांव के लोग कथा सुनना चाहते हैं। हमने कहा जब गांव के लोगों का इतना भाव है और मंत्री जी किसी से फोन नहीं करवाए, खुद स्वयं कर रहे हैं, तो उनका भी इतना भाव है शिव जी के प्रति, मतलब ये कथा केवल मंत्री जी नहीं करा रहे, ये कथा स्वयं देव अधिदेव महादेव करा रहे हैं, इसलिए कथा सफल। इसकी सहजता है, साधुता है। महाराज मोबाइल में एक नंबर भी अगर गड़बड़ हो जाता है तो फोन किसी का किसी को लग जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा, सही है ना? एक नंबर भी अगर गड़बड़ हो गया तो फोन किसी का किसी को लग जाता है। होता है ऐसा। एक पति की पत्नी की नौकरी लगी, सर्विस दिल्ली में लग गई। पत्नी पति से मिलकर दिल्ली चली गई और उसी समय पर एक पति की पत्नी मर गई। पति अंतिम संस्कार कर कर शमशान से आ रहा था। जो दिल्ली में पत्नी गई थी उसने फोन लगाया अपने पति को। वो फोन पति की जगह इस पति को लग गया जो शमशान से पत्नी का अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था। दिल्ली वाली पत्नी ने अपने पति को लगाया था, रॉन्ग नंबर लग गया और रॉन्ग नंबर उस पति को लग गया जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था। पति ने जैसे ही जेब में से मोबाइल हेड़ा, हेलो करा, इतने में पत्नी बोलती है मैं आराम से पहुंच गई हूं। जो पति अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था उसको चक्कर आ गया। मैं आराम से पहुंच गई हूं, 15 दिन में तुमको भी बुला लूंगी। भाई 15 उठाई, नीचे पड़ गया। गांव के लोगों ने पानी का छींटा दिया, उसको उठाया, उठते से बोला, उससे पूछा हुआ क्या? फोन आया था। किसका? उसका। बोल रही थी आराम से पहुंच गई हूं, 15 दिन में तुमको बुला लूंगी। इतने में गांव के लोगों ने कहा पागल हो गया है,
अभी आग लगा के आए, मोबाइल लेके थोड़ी ना गई थी, पूरा शरीर देखा था, जो पेनी थी वो भी निकाल लिया था। 4 बांस, 40 कंडे, 4 कंधे, इसके सिवाय कछु नहीं था, सब देख लिया था। लगता है फोन किसी का किसी को लग गया होगा, और वो ही हुआ। दिल्ली वाली पत्नी अपने पति को लगा रही थी और उसका रॉन्ग नंबर इस पति को लग गया था। इसलिए निवेदन है, शिव की कथा जब सुनो और 1 लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलो तो नंबर सही लगाओ, नहीं तो मन भटका कि नंबर मन भटका गया। मन भटका की गया। इस चित्त को चित्त होगा। अरे अपने आप को साधुवाद समझो कि बलिया जैसी भूमि पर हो, वीरों की भूमि, वीरों की धरती, जवानों का देश, यह है बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ये कोई साधारण है? इस भूमि पर तो स्वयं इस भूमि पर गंगा मैया लहर ले लेकर आती है। इस भूमि पर तो गंगा मैया, सरयू मैया लहर ले लेकर आती है। लहर, उस भूमि पर तुम बैठकर कथा सुन रहे हो, उस भूमि पर। साधारण नहीं है। वीरों की धरती, जवानों का देश, यह है बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ये वो भूमि है जहां सनातन की ध्वजा को निरंतर आगे बढ़ाया जाता। ये वो भूमि जहां सनातन की ध्वजा है। और मैं यहां के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर माननीय योगी जी को भी साधुवाद देता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश को भगवामय कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश भगवामय। ये शिव की उदारता के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप जहां हो, जैसे हो, शिव की साधना में, शिव की आराधना में, शंकर की भक्ति में, शिव की अविरल भक्ति में जैसे डूबे हुए हो, वो शिव तुम्हारे ऊपर कृपा की दृष्टि बनाकर वो गोदी में ले लेता है। तुम उसको समझ नहीं पाते, वो गोदी में लेता है। हम एक पति पत्नी घूमने के लिए गार्डन में गए। गार्डन में गए तो पति पत्नी दोनों घूम रहे थे। पत्नी चोटी हिला रही थी और पति उसका बैग पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था। पत्नी चोटी हिला हिलाकर चल रही थी और पति उसका बैग लेकर जा रहा था। इतने में सामने से आ गया कुत्ता, और जो कुत्ता आया पति घबराया, पति से दुगना पत्नी घबराई, चोटी छूट गई। कुत्ता को देखते पति ने बैग को पकड़ा, पत्नी का हाथ पकड़ा, धीरे धीरे उसको पीछे लिया। कुत्ता और आगे आया, पत्नी को और पीछे लिया। कुत्ता और आगे आया, पत्नी को और पीछे लिया। उसको लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा, पत्नी को काट खाएगा चल जाएगा, पर पत्नी को काट खाया तो सुबह टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा, मेरी ऑफिस का भोजन कौन बना कर देगा, टिफिन कौन बना के देगा, सारा काम बिगड़ जाएगा। कुछ भी हो, कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को नहीं काटने दूंगा। कुत्ता जैसे दौड़ के आया, पति ने पत्नी को गोद में उठा लिया। पत्नी को गोद में उठाया, जैसे उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भाग गया, पत्नी नीचे उतरी। उतरते सी बोली, तुम्हारे जैसा आदमी कभी जिंदगी भी नहीं देखा। लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। लोग पत्थर उठाते, तुम मुझे उठा लिया। अब पति पत्नी को समझा रहा है, मैं तो इसलिए उठाया था कि तुझे नहीं काट ले, पर समझ जाए तब तो। समझे तब तो ना।
काली मेरी चोटी है परांदा मेरा। अब चल दे, अब समझे तो समझे। शिव मेरे गोदी में उठाते हैं। थोड़ा दुख आया, थोड़ी तकलीफ आई, थोड़ा कष्ट आया, थोड़ी बीमारी आई, थोड़ा तकलीफ में आ गए, चिंता ना करिएगा। शंकर भगवान ये सब दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि थोड़ा कष्टों से निकलोगे, मैं तुम्हें गोदी में संभालने के लिए तैयार खड़ा, मैं तुम्हें गोदी में लेने के लिए तैयार। तुम कष्टों से निकलोगे और मैं तुम्हें संभाल, मैं संभाल। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई। हे बलिया वालों, सब बोलो एक बात, भोले हाथ पकड़ संसार में मेरा कोई, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, संसार में मेरा कोई नहीं, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार। बोलो बोलो बोलो, आज शिवरात्रि है। दुनिया को देकर देख लिया, दुनिया को देकर देख लिया, परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, कबीले को, सबको दिया, पर किसी ने एहसान नहीं माना, किसी ने सब दिया, सब सर्वस्व दिया, कोई नहीं। दुनिया को देकर देख लिया, दुनिया को देकर देख लिया, पर तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, पर तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। भोले हाथ संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा। 11 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। भोले हाथ कोई नहीं, संसार में मेरा कोई नहीं, संसार में मेरा कोई नहीं, संसार में मेरा कोई नहीं। हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। ये पूर्ण संसार सागर में हमारा कौन कौन है? बैठे थे इंद्र अपने सिंहासन पर, देवऋषि नारद का आगमन हुआ। इंद्र ने खड़े होकर देवऋषि नारद का सम्मान किया, आदर किया। इंद्र ने नारद जी से कहा कि मेरे को
सबके घर सुने पर एक ही घर की चर्चा सब दूर रहती है, वो देवाधिदेव महादेव का घर। भगवान विष्णु अपने पूरे परिवार के साथ में वैकुंठ में नहीं रहते। ब्रह्मा जी पूरे परिवार के साथ ब्रह्मलोक में नहीं रहते। इंद्रलोक में सारे परिवार के साथ नहीं रहते, पर केवल एक हैं देवाधिदेव महादेव जो पूरे परिवार के साथ रहते हैं, पूरे परिवार। आखिर महादेव के परिवार को ही परिवार क्यों कहा जाता है? आप लोगों के गांव में शंकर जी का शिवलिंग है? बोलो बोलो जम के। है? ठीक है। अगर शिवलिंग नहीं हो तो आप सीहोर कभी भी आए तो सूचना दे। सीहोर में, सीहोर कुबरेश्वर धाम से शिवलिंग और नंदी निशुल्क दिया जाता है, जिससे आपके गांव में धर्म की स्थापना हो, शिव की स्थापना। धर्म की स्थापना, शिव की स्थापना। महाराज, तुम्हारे गांव में अगर शिवलिंग है तो अपन क्या कहते हैं? शिव पंचायत है, शिव का परिवार बैठा है, पूरा शिव परिवार हमारे मंदिर में है। शिव परिवार केवल एक देव अधिदेव महादेव का परिवार ही परिवार के रूप में कहलाता है। क्यों? किस लिए? तो इंद्र के मन में संशय आ गया और देवराज इंद्र के मन में संशय हुआ तो नारद जी से कहा कि मुझे आखिर शिव के परिवार को ही परिवार क्यों कहते हैं? तो नारद जी ने कहा चलो हम तुम्हें बताते हैं, चलिए। देवऋषि नारद ने इंद्र को साथ लिया। सबसे पहले पहुंच गए वो भगवान ब्रह्मदेव के, श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मदेव ने देखा कि नारद जी आए हैं, इंद्र आए हैं। कैसे आना हुआ? बस प्रभु दर्शन की मन में ललकता थी तो आ गया। अच्छा, ठीक है। ब्रह्माणी ने देखा देवऋषि नारद जी को, ब्रह्माणी ने देखा देवऋषि नारद और इंद्र को। तो ब्रह्माणी पूछती हैं, नारद आपके लिए कुछ लेकर आए? नारद जी बोले मां कुछ नहीं चाहिए, कुछ बस इतना सुने। और इंद्र और नारद वहां से चल दिए और सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु के। माता लक्ष्मी नारायण भगवान के चरण दबा रही थी। देवऋषि नारद ने जैसे ही श्रीमन नारायण कहा, इंद्र को देखा, नारद जी को देखा तो भगवान विष्णु उठकर बैठे। लक्ष्मी जी खड़ी हुई। क्या बात है नारद जी, बहुत दिनों के बाद आए हो, आइए। कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ लाएं हम आपके लिए? नारद जी बोले नहीं, कुछ सब। अब यहां से देवऋषि नारद इंद्र को लेकर सीधे देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे। और जैसे ही महादेव के यहाँ गए, शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे और पार्वती जी सेवा में लगी हुई थी। उन्होंने जैसे ही देखा इंद्र और नारद जी आए, पार्वती मैया ने आसन बिछा दिया, दोनों को बिठा दिया और बिठाते से ही बोली कि प्रभु आंखें खोलेंगे तब तो तुम्हारा मिलना होगा। बस मां नारद अभी आई। पार्वती मैया अंदर गई, गड़ले में जल भर कर लेकर आई, नारद जी को इंद्र को दिया। दोनों ने कहा मां हम तो जल पिए। नहीं नहीं पियो, जल पियो, जल मैं लेकर आई। नारद रुकना, जाना नहीं, अभी लक्ष्मी जी के यहां से मेरे यहां लड्डू आए हैं, मैं तेरे लिए लाता हूं। पार्वती मैया अंदर गई, लड्डू लाकर दे दिए नारद जी। नारद जी इंद्र ने लड्डू खाए, जाने लगे।
पार्वती मैया कहने लगी, नारद शायद तुम भूल गए, तुम्हारे देव अधिदेव महादेव को मेरे हाथ की रोटी बड़ी अच्छी लगती, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर। नारद जी जाने लगे, माता ने रोक लिया, भोजन कराया, शिव जी के नेत्र खुल गए। शंकर के शिव जी देखकर प्रसन्न हो गए। देव ऋषि नारद और इंद्र चल दिए। इंद्र से देव ऋषि नारद ने कहा, उत्तर मिल गया कि शिव के परिवार को परिवार क्यों कहा जाता है। इंद्र घर में दो तरह की स्त्री रहती है। एक स्त्री वो, कोई आएगा, बैठेंगी, बात करेंगी, जब आधी से ज्यादा बात हो जाएगी तब पानी लाकर देंगी, फिर पूछेंगे चाय बना दे भैया तुम्हारे लिए, वो मना कर देगा, खत्म। दूसरी स्त्री वो होती है, कोई आया, अंदर गई, जल लाई, लाकर दिया, बात बाद में, पहले जल। क्यों? क्योंकि उस स्त्री को मालूम होता है कि हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति मुख झूठा कर लेता है और हमारे घर में अगर मुख झूठा करा हुआ बर्तन जितनी देर हमारे घर में रहता है उतना हमारे घर में अन्नपूर्णा का निवास सदा सदा के लिए विराजमान रहता है। सदा उसने मुख झूठा करा, बर्तन रखा। दो तरह की स्त्री होती है, एक बैठी बात करा, बात करने के बहुत देर बाद पानी लेकर आई और लाने के बाद में फिर पूछती है चाय बना दें क्या। और दूसरी होती है माँ पार्वती की तरह, तुरंत गई, पहले जल लाई, जल लाने के बाद में आते सी बोली, भैया जी लड्डू आया हुआ है, बहुत अच्छा है, दूसरे के यहाँ से आया, लो पाओ। और दूसरी होती है, मैं तुम्हारे लिए अब भी आती हूँ, अब चाय चढ़ी हुई है, पीकर जाना, ऐसे मत चले जाना, मैं अभी लेकर आती हूँ। चाय बनकर तैयार, और बात हुई नहीं हुई और चाय बनकर सामने आ गई। फिर वो जाने लगा, फिर कह दिया नहीं नहीं अब इतनी दूर से आए हो, कहाँ जाओगे, कुछ तो खा कर जाओ, मुंह तो झूठा कर जाओ, मैं थोड़ा सा लेकर आती हूँ। जो घर में रखा था, भले गुड़ था, शक्कर थी, जो था वो ला कर दिया, जो इसके घर में वो ला। आज अधिक मास की शिवरात्रि है, शाम को 7 बजे जब अभिषेक करेंगे ना, तो उसमें 5 चीजें जो लिखाई है उसमें एक चीज लिखाई है, दूध के अंदर या तो शक्कर या गुड़ दोनों मिलाकर शिव जी पे चढ़ाना। चढ़वाएंगे हम आगे देखा, आप ऑनलाइन जब चढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे। क्यों, किस लिए, किस लिए? जब हम अधिक मास की शिवरात्रि के दिन बाबा पर प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय अभिषेक में पार्थिव लिंग के ऊपर जब दूध में मिली हुई शक्कर या गुड़ शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारे घर में कोई शुभ कार्य शीघ्र होना प्रारंभ हो जाता है। या तो किसी का नौकरी लगेगी, कोई बिजनेस खुलेगा, कोई प्रॉपर्टी बनेगी, कोई मकान बनेगा, या कोई नया कार्य चालू होगा। और आप अधिक मास की शिवरात्रि पर जो शाम को 7 बजे पूजन करोगे, ऑनलाइन पार्थिव पूजन हमारे साथ में बैठकर ऑनलाइन करोगे, उसमें जो जो चीज आप चढ़ाओगे उसका एक एक चीज का मतलब है, उसका फल है, तो ही तो वो समर्पित हो रही है। और फिर लिखकर रखना, तुम जो चढ़ाई हो दूध में शक्कर या गुड़ मिलाकर, उसका फल मिला कि नहीं मिला, उसका फल प्राप्त हुआ कि नहीं। हम बात करेंगे आपसे, मिला क्या, वो देता है, उसको समझें। 2 तरह की स्त्री होती है घर में, एक बात करने बैठ गई, पानी बाद में लेकर आई, चाय का केवल पूछ लिया, लाई तो लाई, नहीं लाई। चाय बनाने में भी उसके मन में आया, कहाँ आ गया, आराम से सो रही थी, फालतू के चक्कर है, ये मम्मी हर किसी को बुला लेती हैं, पापा हर किसी को बुला लेते हैं, घर में इतने इकट्ठे कर लेते हैं, ये भैया जी का क्या जाता है, जो आता है सबको खिला देते हैं, जो आया सब खाओ, लो साहब खाना खाने बैठे तो कोई आया तो लो साहब तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। ये समझते नहीं है। जिस दिन जान गए विष्णु पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, यहां तक शिव पुराण के
विद्धेश्वर संहिता में वर्णन आता है, जब कोई हमारे घर में अतिथि अपने मुख से कुछ खाकर पानी पीकर भी अगर पात्र को झूठा कर देता है और वो रखता है, जितनी देर वो रखा है अन्नपूर्णा का भाव बढ़ता है, घर में से दुख दूर भागता है, क्लेश दूर भागता है, तकलीफें दूर भागती है। क्यों? बड़े बड़े बोर्डों पर लिखा जाता है अतिथि देवो भव, ऐसे ही नहीं लिख दिया अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का मतलब है अतिथि के रूप में स्वयं महादेव आए हैं, शिव आए हैं, राम आए हैं, कृष्ण आए हैं, मेरा भगवान आया है। और जब वो मुख झूठा करेगा तो उससे जो फल मिलेगा वो फल हमारी जिंदगी का सुख प्रदान करेगा, सुख आनंद देगा। दो तरह की स्त्री है, एक तुरंत गई पानी लाई, पानी पियो, बाद में बात करते हैं, चाय चढ़ा कर आ गई, बिना पूछे ही चढ़ रही है, फीकी लाऊं कि मीठी, चाय चढ़ा दी, अभी लेके आती है, भैया भोजन तैयार है करके जाना, इतना कहाँ जाओगे, अगर भोजन नहीं करना तो थोड़ा तो कुछ खाओ, मुख तो झूठा करो। हमें उत्तर प्रदेश की एक बात बहुत अच्छी लगती है। उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांवों में जब हम कई पूर्व समय में जब छोटे गांव में गए तो हमने उत्तर प्रदेश में देखा, और ये हमने कहीं नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में देखा। उत्तर प्रदेश में छोटे गांव में अगर कभी भी जाओगे, पानी के साथ में गुड़ का ढेला या मीठा जरूर लाकर रखते हैं। मंत्री जी, हमने देखा ये चीज, यहाँ का नहीं मालूम हमको, पर उत्तर प्रदेश के इधर भी होता है सर। अरे वाह, प्रणाम आपको, बहुत बहुत साधुवाद, नमन। उत्तर प्रदेश का हमने नियम देखा कि उत्तर प्रदेश का जो आतिथ्य है, केवल अकेला पानी लाकर नहीं देते, गुड़ लाकर दे देंगे, मीठा कुछ पड़ा होगा, मिठाई वगैरह वो साथ में लाकर दे देंगे। उत्तर और केवल उत्तर, और हमने देखा, हमने केवल क्षेत्र में, और हमने तो यहाँ भी देखा, हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ भोजन बन रहा है, माँ भोजन बनाने वाले हमारे मंत्री जी ने लगा रखे, धर्मेंद्र भाई ने माँ भोजन बनाने वाले लगाए। इसके बाद भी धर्मेंद्र भाई के घर से गुलाब जामुन बन के आ जाते हैं, उसके बाद भी मिठाई बनकर, गुरुजी खा रहे कि नहीं खा रहे, गुरुजी ले रहे कि नहीं ले रहे, पर उनका भाव है कि कुछ हमारे घर से बनकर प्रसाद। उत्तर प्रदेश का एक नियम है कि उत्तर प्रदेश के लोग पानी पिलाने से पहले मुख मीठा करा देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी आनंद में बनी रहे। ये उत्तर प्रदेश की रीत है। जभी तो सबसे ज्यादा देवता यहीं आए हैं। राम जी भी उत्तर प्रदेश में, कृष्ण जी भी उत्तर प्रदेश में, कल्कि भी उत्तर प्रदेश में, और विश्वनाथ भी उत्तर प्रदेश में, गंगा मैया भी उत्तर प्रदेश में, सरयू मैया भी उत्तर प्रदेश में, यमुना जी भी उत्तर प्रदेश में, कहीं पर भी हो पर आई जरूर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सारे तीर्थ आकर बैठ गए, सारे देवता आके बैठ गए, भगवान आकर बैठ गए। कभी कभी मन में आता है कि गजब का उत्तर प्रदेश, इतना प्यार भगवान को उत्तर प्रदेश, इतना और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। ये प्रेम है। भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे से जब गए, देव ऋषि नारद से कह दिया, नारद जी अब समझ में आया कि शिव का परिवार परिवार क्यों कहलाता है, क्योंकि शंकर भगवान के परिवार की एक रीति है। शिव के परिवार में कोई खाली नहीं रखता है। शंकर के परिवार में जो सदस्य हैं, शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, नंदी, ये शंकर के जो परिवार हैं, इनको जो स्मरण कर लेता है उसको शिव खाली नहीं रखते, उसको भर भर शिव भर।
महाराज शिव कथा कर दी। देने में शंकर पीछे नहीं हटते। रावण को सोने की लंका दे देते हैं, भस्मासुर को कंकण दे। भगवान ओघड़दानी शिव कृपा करने वाले करुणा सागर। पार्वती मैया के सुंदर परिवार का स्मरण करें। एक विदल और उत्पल नाम के असुर का संहार मां पार्वती जी ने कुंदुक के द्वारा। एक कुंदकेश्वर नाम शिवजी का रोग के निवारण के लिए एक पत्र है। देखिए कुंदकेश्वर नाम की महिमा। मेरा नाम चिंता सिंह, ग्राम नावदा, नवादा, जिला बलिया से आया। गुरुदेव मेरा नाम चिंता सिंह, ग्राम नवादा, जिला बलिया से आई हैं। आ जाओ, आ जाइए। एक बेलपत्र। गुरुदेव मैं एक लोटे जल और सीहोर का रुद्राक्ष का क्या बखान करूं। बाबा हमें दूसरा जीवन दिया। गुरुदेव 2024 में मुझे बच्चेदानी में कैंसर हो गया था। आप हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बोला कि अब जो भी करेगा वो ऊपर वाला करेगा, हम कुछ अभी कह नहीं सकते। गुरुदेव मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। पति 12 वर्ष पहले ही चले गए। बच्चों के लिए बड़ी दुख की घटना हो गई कि मेरे कैंसर है। बाबा हम इतने तकलीफ में हो गए कि बच्चे दिन रात रोते और मैं भी रोते, कोई सहारा नहीं। डॉक्टर ने कहा कि कैंसर ऐसा फैल चुका है कि हम इसका कुछ नहीं कह सकते। जब आप कहते हो कि डॉक्टर भगवान है, तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि भगवान के हाथ किसके पास। तब टूट चुके थे। एक दिन टीवी देखते देखते आपकी कथा मिली। मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि तू कथा सुना कर। सहेली ने मेरे बेटे को बोला तू रोज एक लोटा जल और एक बेलपत्री लेकर मंदिर से जाओ और बाबा को चढ़ाओ, और वही जल बेलपत्री अपनी मम्मी को खिलाओ। गुरुदेव इलाज भी चल रहा था, साथ साथ बाबा का जल बेलपत्री भी बेटा लाकर देता। गुरुदेव 2025 में पता चला कि सीहोर कावड़ है। मैं अपने बेटे से बोली कि मैं जाना चाहती हूँ। बेटा बोला मम्मी कावड़ में तो भीड़ होती है सीहोर में, तू जाकर क्या करेगी, तेरे से खड़े रहते नहीं बन रहा, चलेगी कैसे। मैंने अपने बेटे से कहा कि मैंने सुना है कि सीहोर की जो कावड़ भराती है प्रदोष की, वो कावड़ जीवन का सारा सुख दे देती है, तू मुझे ले चल। मेरा बेटा मुझे कावड़ में लेकर गया। गुरुदेव मैं 2 कदम चल नहीं सकती थी, कावड़ में मैं 11 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा को जल चढ़ाया। वहां पर रुद्राक्ष नहीं मिल रहा था। हमने रुद्राक्ष का पूछा तो कहा यहाँ रुद्राक्ष उत्सव में नहीं मिलता। मेरा बेटा मुझे लेकर आ गया, कावड़ का चढ़ा हुआ जल मैं लेकर आ गई, और बेटे को 15 दिन के बाद वापिस मैंने सीहोर भेजा। वहां पर से रुद्राक्ष लाया, और 15 दिन बाद बेटा गया और रुद्राक्ष लेकर आया। उसको तांबे के लोटे में गलाकर बाबा को चढ़ाती। बाबा से मांगा था कि बाबा मैं 2025 के कावड़ भरकर जा रही हूँ, 26 में मुझे बुलाना, तो पूरा स्वस्थ बुलाना। गुरुदेव मैंने डॉक्टरों से जांच कराई तो मेरे शरीर की सारी रिपोर्टें नील आ गई और ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए, शिव तत्व इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना,
उसका भी बाबा उद्धार हुआ। मुन्नी देवी का पत्र जो पढ़ा था, पति के पेट में गठान हो गई थी, डॉक्टर ऑपरेशन का कहे थे और शिव की कृपा से पूर्ण तरह से पति ठीक हुए, तो उनको कथा श्रवण कराने दीदी कह रही है, डॉक्टर ने कह दिया था कि 6 महीने से ज्यादा बचेंगे नहीं, पर बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हो गए। ये शिव अच्छा खुश होकर जाओ, आंसू पोंछ के जाओ, अच्छा खुश जाओ। तेरे मन को भाई जरा सी हम पर रोते नहीं खुश हो, अच्छा खुश होकर हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। शिव की उदारता से भगवान शंकर की कृपा जब होती है, करुणा जब होती है, तो जीवन का एक सुख, एक आनंद होता है। और वही आ जाओ आ जाने दो जल्दी से, यहीं से आ जाओ आ जाने। शिव तत्व की प्राप्ति होती। महाराज शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर। विदल उत्पल को मारकर भगवान श्री कुंदकेश्वर जी पधारे। महाराज विदल उत्पल का संहार कर कुंदकेश्वर कुंदुक का जो प्रहार करा था वो चरणों में जाकर गिरा और भगवान श्री कुंदकेश्वर के रूप में शिव जी भगवान शंकर का ऐसा नाम जिससे हमारे जीवन में जो दवाई नहीं लगती, उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जब खाते हैं तो दवाई काम करने लगती। ये सहेली हैं जिन्होंने इनके लड़के को बताया था कि शिव जी पर 1 लोटा जल और बेलपत्र का दो। आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर खड़ी हैं। डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे कर कह दिया था कि अब भगवान के ही हाथ है, और शिव की कृपा से स्वस्थ हुई। सीहोर में कांवड़ भरने चली गई 2025 की। कांवड़ भर कर आई और कहकर आई कि मैं पैदल चलकर पहली बार आई हूँ, 11 किलोमीटर, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, तू संभाल। फिर निवेदन करूं, 1 महीने की कावड़ सीहोर में चढ़ती है, 30 जुलाई से चालू हो जाती है, तो 1 महीने तक बाबा को जल चढ़ता है। जब मर्जी पड़े तब पहुंचकर बाबा को जल चढ़ाओ। प्रदोष की कावड़ हम स्वयं भरते हैं, साथ में लाखों भक्त आते हैं। आप भी वो तारीख आपको कल बता देंगे कि कौन तारीख की प्रदोष की कावड़ सीहोर की भराएगी। आप भी आनंद से भरें और अपने जीवन को सार्थक करें। कुंदकेश्वर महादेव का स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर कुंदकेश्वर महादेव पधार रहे हैं।